नमस्ते बहन और भाइयों, मैं आपका दोस्त शफीक अंसारी और हाजी पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी की याद में पेश किए जा रहे इस प्रोग्राम में अब बारी है उस हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन गुलकारा जिन्हें हम शारदा जी के नाम से जानते और पहचानते हैं। याद कीजिए, तितली उड़ी और दुनिया की सैर कर लो। तो आइए वही गायिका हमारे और आपके सामने कैमरे के समक्ष हैं, शारदा जी। नमस्ते नमस्ते एवरीवन। अजय शारदा जी, हम आपसे रफ़ी साहब के बारे में कुछ आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। तो अच्छी बात है, आपने जब कहा रफ़ी साहब के बारे में कहो तो मैंने बोला कि कहती जाऊंगी तो भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि रफ़ी साहब के बारे में कहना तो कितना बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, तो हम शुरुआत यहाँ से करते हैं कि सबसे पहला गीत रफ़ी साहब के साथ आपने कौन सा और किस फिल्म में गाया? अरे पहला गीत तो मेरा तीसरा गाना था, रफ़ी साहब के साथ डुएट फिक्स हो गया और तो डर रही थी। रफ़ी साहब पता नहीं इतने बड़े हिंदुस्तान के टॉप सिंगर है, मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिल रही हूँ, न जाने वो किस तरह से हमें हमारे साथ गाएंगे, हमें पता नहीं कैसे उनको अच्छा लगेगा या नहीं मेरे साथ गाने के लिए। मैं वहाँ जाकर बैठी थी सिंगर्स रूम में, बहुत सोचते हुए मैं बैठी थी, लेकिन रफ़ी साहब आए तो जैसे आते ही उनके फेस में एक स्माइल और एक बहुत सादगी और इतनी अच्छे ढंग से वो आए। आने के बाद मुझे कहा, मैं उठकर नमस्ते किया तो बोले कि बहुत अच्छी बात है, आप बैठो। तो मैं तो एकदम चौंक गई, इतने सिंपल और इतने सीधे ढंग से वो हमसे बात कर रहे हैं। और मैंने उनसे कहा कि रफ़ी साहब, मैं आई एम योर फ़ैन, अब कल तक मैं आपकी फ़ैन रही है, आज आपके सामने बैठी हूँ, कैसे मैं आपके साथ गीत गाऊँ? बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, घबराओ नहीं, अच्छा है, शंकर साहब है वो तो आपको मतलब गवा रहे हैं तो ज़रूर बहुत बढ़िया होगा। शारदा जी, शंकर जयकिशन के कई फिल्मों में सोलो गीत तो आपने गाया, तो मैं ये पूछ रहा था कि रफ़ी साहब के साथ जो डुएट गीत है तो आप बताएं। यही तो जाने चमन शोला बदन फिल्म गुमनाम में, और आपके राय मेरे बारे में फिल्म ऐलान में, बदकम्मा शतरंज में, और इस तरह से कुछ गाने और गाए मैंने। काफ़ी अच्छे हिट गाने थे जी। और रफ़ी साहब के बारे में और क्या बताएंगे आप हमारे? रफ़ी साहब के बारे में मैं क्या बताऊं, कहाँ से शुरू करूं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। इतनी तो देवता आदमी हैं और उनके बारे में कितना भी कहो वो कम है। और गाने में तो पूछिए मत, हर वैरायटी हो, जो भी वैरायटी, जो भी सिंगर हो, जो भी म्यूज़िक डायरेक्टर हो, उनके लिए ही कैन ब्रिंग द बेस्ट। उनके लिए तो कितना एक्सप्रेशंस की वैरायटी, वेरिएशंस कितने, गाने का स्टाइल कैसे भी है। और रफ़ी साहब अकेले एक है सिंगर है कि जिस सिंगर के लिए गाते हैं उनमें गुल हो जाते हैं। जैसे समझिए शम्मी कपूर जी के लिए गा रहे हैं तो जैसे शम्मी साहब गा रहे हों, या राजेंद्र कुमार हो, या देवानंद हो, जो भी सिंगर हो वो वही गा रहे हैं, ऐसा उनका एक्सप्रेशन है। ये तो बहुत ही कहीं भी आपको मिलेगा नहीं, गॉड गिफ्ट है। और हमेशा वो कहेंगे हमेशा भगवान की दया है। शारदा जी, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि आज के इस दौर में, आज के नए दौर में अगर रफ़ी साहब जीवित थे तो क्या आज के इस भाग दौड़ के इस नए ज़माने में अपने आप को एडजस्ट कर लेते? एडजस्ट करना कोई इतना मुश्किल तो है नहीं, लेकिन पसंद भी तो आना चाहिए ना इंसान को। जैसा हम हमारी ये सभ्यता कुछ है, हम बड़ों को पाँव छूते हैं, ये करते हैं, अच्छा नए स्टाइल है, आप बड़ों को ये मारो पीछे से और बड़ों को इज़्ज़त मत करो, तो हम कर नहीं पाएंगे ना। तो इस हिसाब से आप आजकल के म्यूज़िक ऐसा है तो उनको पसंद आ गया तो ज़रूर वो एडजस्ट करेंगे, लेकिन उनको वो ही इफ़ ही इज़ नॉट एडमायरिंग द म्यूज़िक देन व्हाई विल ही एडजस्ट इट। और एक चीज़ और है, मुझे बड़ा अफसोस है, शायद आपको भी होगा इस बात पे, कि अभी तक रफ़ी साहब को जो है भारत रत्न के अवार्ड ज़रूर बहुत 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 मिलना चाहिए, क्योंकि रफ़ी साहब जैसे का ना कोई पैदा हुआ ना कोई पैदा होगा। क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स हैं तो बहुत से लोग नकल करते हैं, उनके जैसा गाते हैं, लेकिन रफ़ी साहब के जैसा गाने वाले 38 साल होने के बाद भी नहीं शाम तक रफ़ी साहब के गाएगी हमारे कान से सुनने को मिलते हैं। कि उनके दिल हो तो बाहर फूल बरसाओ, जी, विदाई हो तो बाबुल की दुआएं लेती जा, 15 अगस्त है तो मेरे यार अपने इस देश का यारो क्या कहना, और राखी बंधन का हर त्योहार हर मौके पर है, तो इन्हें भारत रत्न नहीं दिया जा रहा, ज़रूर मिलना चाहिए इनको। जी, इस बारे में तो मुझे बहुत ही दुख है, क्योंकि वो बहुत ही डिजर्विंग
पर्सन है, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट मैन एंड देन ग्रेट आर्टिस्ट एंड देन ग्रेट कैपेबल आर्टिस्ट। और सिंगिंग में तो पूछिए मत, उनको तो ज़रूर भारत रत्न मिलना चाहिए था। और खैर गवर्नमेंट ना दिया तो क्या हुआ, हमारे दिल में तो वो भारत रत्न तो है ही है। भारत देश में लोग अपने दिल में उनको भारत रत्न ही मानते हैं। नमस्ते, मैं प्लेबैक सिंगर शारदा हूँ।